फनी जोक स्टोरी। जब टीचर ने पूछा 100 किलो सोना निकालो तो क्या बचेगा? जवाब सुनकर क्लास लोटपोट। क्लासरूम का धमाका। गर्मी की सुबह थी। क्लास 5B के सारे बच्चे पसीने से तरबतर थे, लेकिन उनके दिमाग का एसी हमेशा ऑन रहता था, यानी ठंडे दिमाग से शरारतें करते रहना बिना थके। टीचर मिसेज जोशी क्लास में आईं। वह साइंस की टीचर थी, पर उनकी क्लास में विज्ञान कम, विनोद ज्यादा होता था। आज भी वह मुस्कुराती हुई आईं और बोली, बच्चों, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाली हूँ। जवाब जिसने सही दिया उसे मिलेगी 2 टॉफियां। सारी क्लास उछल पड़ी। टीचर, अगर धरती से 100 किलो सोना निकाल लिया जाए तो बताओ क्या बचेगा? पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। कुछ बच्चे पेन चबाने लगे, कुछ सोच में पड़ गए, लेकिन सबसे पीछे बैठा पिंटू, जो हर सवाल का जवाब अपने दिल और दिमाग के कॉम्बिनेशन से देता था, हाथ खड़ा कर बोला, पिंटू मैम, 100 किलो सोना निकालने के बाद भी धरती पर गरीब ही बचेंगे। पूरी क्लास ठहाके मारकर हंस पड़ी। टीचर ने सिर पकड़ लिया। शरारती ब्रेन पिंटू क्लास का हीरो बन चुका था। अब तो कोई भी टीचर सवाल पूछती, बच्चे पिंटू की तरफ देखने लगते। अगले दिन मैथ्स टीचर आए। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हारे पास 5 केले हैं और तुम्हारा दोस्त तुमसे 2 केले ले जाए तो तुम्हारे पास कितने रहेंगे? पिंटू खड़ा हुआ, हाथ जोड़े और गंभीरता से बोला, सर, अगर दोस्त है तो सारे ले जाए, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। टीचर भी मुस्कुरा दिए, बोले, तू तो बड़ा फिलोसोफर निकला। मम्मी पापा की शिकायत। पिंटू के मम्मी पापा स्कूल बुलाए गए। प्रिंसिपल ने कहा, आपका बेटा पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन जोक मारने में एक्सपर्ट बन गया है। पापा बोले, साहब, हम तो चाहते थे कि ये इंजीनियर बने। मम्मी बोली, पर ये तो सोशल मीडिया का कॉमेडियन बनने में लगा है। पिंटू बोला, मम्मी पापा, मैं दोनों बनूंगा। इंजीनियरिंग से ब्रिज बनाऊंगा और जोक से लोगों के चेहरों पर स्माइल। प्रिंसिपल भी हंस दिए, ऐसा बच्चा हर स्कूल में होना चाहिए। साइंस फेयर में जोक बम। स्कूल में साइंस फेयर लगा। हर बच्चा कोई न कोई प्रोजेक्ट लेकर आया। राहुल ने सोलर सिस्टम मॉडल बनाया। सोनिया ने वाटर प्यूरिफिकेशन डेमो दिया। पिंटू ने एक डिब्बा लेकर रखा, दिमाग फ्रेश करने की मशीन। सभी हैरान। डिब्बे के ऊपर लिखा था, दिमाग की सफाई एक हंसी में। बटन दबाते ही एक ऑडियो बजा, अगर मोबाइल स्लो चले तो समझो वह रिलेशनशिप में है। ओपन माउथ स्माइल। भीड़ हंसी से लोटपोट। पिंटू को मिला मोस्ट क्रिएटिव साइंटिस्ट का अवार्ड। इंटरव्यू का हल्ला। पिंटू ने 10वीं तक अपनी जोक्स फैक्ट्री बंद नहीं की। एक दिन स्कूल में एक रिपोर्टर आया पिंटू का इंटरव्यू लेने। रिपोर्टर, पिंटू, तुम इतने जोक्स कैसे सोच लेते हो? पिंटू, सर, हमारी जिंदगी ही जोक है। मम्मी पढ़ा रही होती है और पापा टीवी देख रहे होते हैं, ऐसे में जोक खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। रिपोर्टर, तो क्या भविष्य में भी यही करोगे? पिंटू, जी हाँ, मैं फुल टाइम इंजीनियर बनूंगा और पार्ट टाइम जोकर, क्योंकि दुनिया को हंसी की जरूरत है। बोर्ड एग्जाम और जोक्स। बोर्ड एग्जाम में एक सवाल आया, क्यों? जल की परिभाषा लिखिए। पिंटू का जवाब, जल वह तरल पदार्थ है जिसे पीने के बाद इंसान वॉशरूम जरूर जाता है। चेक करने वाला भी हंस पड़ा। कॉपी में लिखा, जवाब सही नहीं पर हंसी का पात्र जरूर है। 1 नंबर बोनस। सोशल मीडिया का राजा। पिंटू ने 1-2 के बाद यूट्यूब चैनल शुरू किया। पिंटू की पटाखा क्लास। पहला वीडियो, अगर धरती से 100 किलो सोना निकालो तो क्या बचेगा? जवाब, गरीबी। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज। मोटिवेशनल जोक स्टार। अब पिंटू कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, पर साथ में स्टैंड अप कॉमेडी शो भी। हर स्टेज पर वो एक ही लाइन से शो शुरू करता, आज भी सवाल वही है, अगर धरती से 100 किलो सोना निकाल लो तो गरीब क्यों नहीं मिटता? लोग तालियां बजाते, हंसते, सोचते और प्यार देते। मम्मी का गर्व। एक दिन उसकी मम्मी बोली, बेटा, तू जोक सुनाकर लोगों को हंसाता है, पर तू हमारे लिए गर्व का कारण है। पिंटू बोला, एस्टरिस्क, मम्मी, आपने मुझे पैदा किया, पापा ने मुझे चप्पलों से समझाया और स्कूल ने मुझे स्टार बनाया। ओपन माउथ स्माइल। आखिरी पंचलाइन। अब पिंटू देश का नामी कॉमेडियन बन गया था। एक शो में जब टीचर जोशी भी पहुंची तो पिंटू ने मंच से कहा, मैम, आपने जो सवाल